चलिए अब आपको सीधे लिए चलते हैं राजस्थान विधानसभा के बजट सत्र में। अलाउ नहीं करूंगा, प्रश्न पूछे। तो ये जो किसान बाकी रहे, करीब 500 किसान ऐसे हैं दोनों पटवार मंडल में जिन्होंने एक भी किसान को बाकी बीमा नहीं मिला। पूरी विधानसभा तो रिपीट करते जा रहे हो। आपके जो 2 पटवार सर्कल हैं उनके किसान के बारे में माननीय मंत्री, हाँ, उनके किसान के बारे में आप बताएं। अध्यक्ष महोदय, डग विधानसभा में आपके 3 तहसीलें डग, गंगदार और पचपहाड़, तीनों का मेरे पास रिकॉर्ड है। मेरे पास जो रिकॉर्ड है उसमें कोई पॉलिसी बकाया नहीं है, कोई क्लेम बकाया नहीं है। फिर भी आपके पास कोई सूचना है मुझे निश्चित तौर पे भी दे दे आप किसान और के बाद में, मैं आज इसका निस्तारण करा दूंगा। अभी हमारे रिकॉर्ड के अनुसार कोई पॉलिसी में कोई बीमा देना बाकी नहीं है। अगला प्रश्न श्रीमती संतोष। प्रश्न संख्या 348। माननीय अध्यक्ष महोदय, जी हाँ, इंदिरा गांधी नहर परियोजना क्षेत्र में दिनांक 12 जनवरी 2022 प्रातः 6 बजे से 2 फरवरी 2022 प्रातः 6 बजे तक पेयजल एवं अन्य अनिवार्य आवश्यकताओं के नहरों में पानी उपलब्ध करवाया गया। इसके पश्चात रबी की फसल की पकाई की दृष्टिगत किसानों को हुए समझौते 4 बारी के अतिरिक्त दिनांक 4 फरवरी 2022 प्रातः 6 बजे से 2 मार्च 2022 प्रातः 6 बजे तक एक बारी और 5वीं बारी पानी दिया गया। वर्तमान में आगारी नहर बंद से पूर्व दिनांक 2 मार्च 2022 प्रातः 6 बजे से 20 मार्च 2000 प्रातः 6 बजे तक नहरों में पानी उपलब्ध भंडारण सिंचाई की आवश्यकता 6ठी बारी के मद्देनजर 75% क्षमता से नहरों में पानी उपलब्ध करवाया गया। खंड 2, माननीय अध्यक्ष महोदय, रबी की फसल को पानी उपलब्ध करवाए जाने के संबंध में किसानों से हुए समझौते के अनुसार 4 बारी के विरुद्ध 6ठी बारी तक पानी की उपलब्धता करवाए जाने से फसलों में कोई नुकसान होने की संभावना नहीं है। माननीय अध्यक्ष महोदय, क्या सरकार फसली चक्र के अनुसार नहरी पानी रेगुलेशन के लिए समयबद्ध कार्यक्रम बना के किसानों की मांग के अनुसार रेगुलेशन बनाने का विचार रखती है? क्या सिंचाई पानी का रेगुलेशन के लिए कोई समयबद्ध कार्यक्रम है जिससे कि किसानों को उनकी बारी के अनुसार पानी मिल सके, पता चल सके कि उनकी बारी कब है, क्योंकि ये रेगुलेशन जारी नहीं होता है समय पर। और जैसे माननीय मंत्री जी ने ये बताया है कि फसल संभावना की कोई संभावना नहीं है खराबे की, लेकिन मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि इस बार समय पर पानी नहीं मिलने के कारण क्षेत्र में इतना नुकसान हुआ है कि उसकी भरपाई के लिए मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगी कि क्या सर्वे करवाकर उन किसानों का जिनका नुकसान हुआ है उनकी भरपाई करने का या उनको मुआवजा देने का कोई विचार रखती है? माननीय अध्यक्ष महोदय, किसानों के साथ में पहले ही समझौता हुआ था 4 पानी देने का, लेकिन वर्तमान में हमने 6 पानी दिया है। मेरे पास में टेबल है माननीय अध्यक्ष महोदय, 23/9/2021 से 27/10/2021 एक पानी, 27/10/2021 से 22/11/2021 तक दूसरा पानी, 22/11/21 से 17/12/2021 तक तीसरा पानी, 17/12/2021 से 12/1/2022 तक चौथा पानी, 4/2/2022 से 2/3/2022 तक पांचवा पानी और 2/3/2022 मतलब इस 20 तारीख तक लगातार हमने पानी दिया है और किसी तरह का कोई नुकसान होने की हमारे पास कोई खबर नहीं है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं एक निवेदन करना चाहूँगी मंत्री जी से कि जब रबी की फसल की बिजान का समय आया था उस टाइम चीफ ने मना कर दिया था कि इस बार किसान बिजान नहीं करे क्योंकि डैम में पानी कम है। उसके बाद एक एक करके ये रेगुलेशन बनाते हैं और फिर पानी देते हैं। जब बिजान ही नहीं हुआ, जो नुकसान हो चुका है किसानों का, उसका क्या होगा? उसके बाद में जब 4 बारी का आपने बोला तो वो पानी वो किसान कहाँ लगाएगा? तो समय पर रेगुलेशन जारी करके किसान को पानी देने मंत्री जी, उनका सीधा प्रश्न है कि जब पानी की उपलब्धता है उतना आप पहले इन्फॉर्म कर दें तो काश्तकार उतना करे। आप पानी की उपलब्धता के साथ नहीं करते, बिजाई नहीं होती और फिर आप पानी को उपलब्ध करते हैं, इसलिए नुकसान होता है, उसकी व्यवस्था करेंगे? ये प्रश्न है इनका। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन कर रहा हूं कि बीबीएम के चेयरमैन हमारे राजस्थान में आए थे। उस वक्त हमने मांग उठाई थी कि हमको अतिरिक्त एक पानी और दिया जाए। हमारे रिक्वेस्ट के ऊपर उन्होंने एक पानी हमको अतिरिक्त और दे दिया। तो मैं ऐसा मानता हूं माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी, आप वो ये प्रश्न नहीं है पानी की उपलब्धता, किसान को ये जानकारी होनी चाहिए कि इतना पानी उपलब्ध है, उस हिसाब से वो बिजाई करे। इसके बारे में विभाग क्या पहले से उनको नोटिफाई करेगा? दैट्स ऑल।
माननीय अध्यक्ष महोदय, 4 पानी का ही समझौता हुआ था, लेकिन मेरा ये निवेदन है कि बराबर हम आगे से इसका ध्यान रखेंगे, किसानों को इस समय समय पे अवगत कराते रहेंगे। अगला प्रश्न अध्यक्ष जी, श्रीमती अध्यक्ष जी, गायत्री, प्लीज अगला प्रश्न श्रीमती गायत्री। अगला प्रश्न श्री नारायण सिंह देवल। माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रश्न संख्या 350। माननीय अध्यक्ष महोदय, खंड 1। जी हाँ, यह सही है कि जालोर केंद्रीय सहकारी बैंक लिमिटेड जालोर से संबंध ग्राम सेवा सहकारी समिति में कृषक सदस्यों के अल्पकालीन फसली ऋण हेतु अधिकतम साख सीमा ₹1.5 लाख निर्धारित की गई है। विधानसभा क्षेत्र रानीवाड़ा में जालोर केंद्रीय सहकारी बैंक से संबंध ग्राम सेवा सहकारी समितियों में कुल 1909 किसानों की खरीफ अथवा रबी फसल हेतु ₹1.5 लाख तक की अल्पकालीन फसली ऋण साख सीमा निर्धारित और स्वीकृत है, संलग्न है। खंड 2। माननीय अध्यक्ष महोदय, जी नहीं, विधानसभा क्षेत्र रानीवाड़ा में केंद्रीय सहकारी बैंकों से संबद्ध ग्राम सेवा सहकारी समितियों के माध्यम से ऋण वितरण अंतर्गत जिला स्तरीय तकनीकी समिति द्वारा फसलवार निर्धारित मापदंड, आवेदक की भूमि का आकार एवं आवेदक द्वारा बोई जाने वाली फसलों के आधार पर खरीफ तथा रबी फसल हेतु पृथक अधिकतम साख सीमा ₹1.5 लाख तक स्वीकृत की जाती है। उक्त स्वीकृत अधिकतम साख सीमा एवं बैंकों के पास उपलब्ध वित्तीय संसाधनों के आधार पर कृषकों को ऋण स्वीकृत किया जाता है। सहकारी फसली ऋण ऑनलाइन पंजीयन एवं वितरण योजना 2019 अंतर्गत स्वीकृत ऋण का कृषक सदस्य द्वारा एक मुश्त अथवा अपनी अपनी आवश्यकता अनुसार ऋण आहरण किया जाता है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से ये जानना चाहता हूँ कि मंत्री महोदय ने जो परिशिष्ट 1 में रानीवाड़ा विधानसभा में 1909 किसानों की लिस्ट दी जिनकी अधिकतम साख सीमा ₹1.5 लाख बताई है, तो मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि आपने रानीवाड़ा विधानसभा में कितने काश्तकारों को ₹1.5 लाख दिया। दूसरा, क्या सरकार किसानों की स्वीकृत अधिकतम साख सीमा के अनुसार ऋण देने का विचार रखती है या नहीं? यदि रखती है तो कब से देना चालू करेंगे? जहाँ तक ₹1.5 लाख ऋण कितने किसानों को दिया गया उसका परिशिष्ट पर पूरा विवरण है, आप इसको देख सकते हैं। कितने काश्तकारों की संख्या आकलन आप कर सकते हैं। मैंने अलग अलग किसान की संख्या नहीं की, लेकिन परिशिष्ट में सब उपलब्ध है और बैंकों के पास उपलब्ध संसाधन के अनुसार हम साख सीमा बराबर ऋण देने का विचार रखते हैं। जब हमारे पास फाइनेंस की पूरी व्यवस्था हो जाएगी, बराबर जितनी साख सीमा है वहाँ तक का ऋण देंगे। अगला माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय से मैं निवेदन करना चाहूँगा कि जो आपने परिशिष्ट 1 दिया है और इसमें 1909 किसान बताए हैं, इसमें एक भी काश्तकार को ₹1.5 लाख नहीं दिया। इसका ब भाग में जवाब दे दिया माननीय कटारे जी, ब भाग पढ़ लें आप, जवाब दे दिया है। अध्यक्ष महोदय, उपलब्धि पैसे उपलब्धि नहीं कहा देंगे। और दूसरा भाग पढ़ लो आप। अध्यक्ष महोदय, ये जो 1.5 लाख तक बिना ब्याज के देने की जो योजना थी, उससे किसान को समय पर वो जमा कराता था, फिर वापस लेकर के अपना काम ठीक तरह से करता था। लेकिन क्या ये सच है कि जो आपका 21-22 का जो बजट है, 21-22 का बजट, उसमें आपने 4,489 करोड़ रुपया बजट जो है संशोधित बजट आपका था, वो आपने 22-23 में आकर के उसका जस्ट आधा कर दिया, 2,337 करोड़। इसका मतलब आपके पास जिस धन से आप पैसा देने वाले थे वही आपने आधा कर दिया। इसके कारण से आप ये 1 लाख या 1.5 लाख की जो सीमा है उसको कवर नहीं कर पा रहे। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये बात नहीं है। पहले के मुकाबले किसानों की संख्या ज़्यादा बढ़ी है, इस कारण से उपलब्धता कम है। ऑनलाइन पंजीयन की वजह से पहले किसानों की तादाद बहुत कम थी, अब किसानों की तादाद बढ़ी है, इसलिए बराबर वितरण नहीं हो रहा है। और पहले हमारा टारगेट 16,000 करोड़ का था, जिसको हमने 18,500 करोड़ टारगेट किया है और इस साल 20,000 करोड़ तक देने का विचार अब आगे रखते हैं। तो लगातार बढ़ोतरी हो रही है, कोई कमी इसमें नहीं हुई। अध्यक्ष जी, मैं कह रहा हूँ बजट प्रोविजन ही जो मैंने बजट से निकाला है,
21-22 का जो बजट अनुमान आपने इसके लिए रखा 3,718 करोड़ रखा, इसको आपने लास्ट में आकर 21-22 का हो गया था 4,489 करोड़ रुपया इसके लिए रखा होता। अब आपने जो 22-23 का जो बजट अनुमान आपका है वो 2,337 करोड़ का ही है। इसका मतलब जो अमाउंट आपका बजट ही घट रहा है उसके कारण से देने में असमर्थ हो रहे हो या और कोई कारण है? बजट के कारण देने में असमर्थ नहीं है। नाबार्ड से हमें जो धन उपलब्ध होता है उसके आधार पर हम ऋण वितरण करते हैं। 60% नाबार्ड देता है, 40% राजस्थान सरकार का अंशदान रहता है, उस अनुसार हम ऋण वितरण को बराबर करते हैं। माननीय कटारिया जी, साधन उतने ही है, संख्या बढ़ गई किसानों की, इसलिए उसका अमाउंट है वो कम जा रहा है। अगला प्रश्न श्री गोपीचंद मीणा। इसीलिए ऑनलाइन के कारण किसानों की संख्या बढ़ गई है। गोपीचंद मीणा 351। माननीय मंत्री जी महोदय, प्रश्न संख्या 351। खंड 1। जी हाँ, वर्तमान में भीलवाड़ा जिले में 24 उचित मूल्य दुकानों को अन्य दुकानों से अटैच किया हुआ है। अटैच उचित मूल्य दुकानों का दुकानवार विवरण परिशिष्ट 1 पर संलग्न है। खंड 2। जी हाँ, उचित मूल्य दुकानों के अटैचमेंट में किए जाने के संबंध में विभाग द्वारा दिनांक 24/8/2020 को आदेश जारी किए गए हैं। भीलवाड़ा जिले में निर्धारित मापदंड के अनुसार ही उचित मूल्य दुकानों को अटैच किया गया है। खंड 3। जी हाँ, विभागीय मापदंडों की अवहेलना होना पाए जाने पर नियमानुसार संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई की जा सकती है। वर्तमान में ऐसा कोई प्रकरण विचाराधीन नहीं है। अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि भीलवाड़ा जिले में रिक्त दुकानों पर राशन डीलरों का चयन कब तक कर लिया जाएगा? राशन डीलरों के चयन सलाहकार समिति में अगला रिलेवेंट प्रश्न जो पूछा उसी की सप्लीमेंट्री पूछे। रिक्त दुकानों पर चयन कब तक कर लिया जाएगा? मंत्री से पूछना चाहता हूं। रिक्त दुकानों के चयन की प्रक्रिया जारी है और जल्दी डेट डिसाइड करके रिक्त दुकानों का चयन कर लिया जाएगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूं, चयन प्रक्रिया आवंटन सलाहकार समिति में माननीय सदस्य विधायक गणों को रखने का सरकार विचार करती है? विधायक गण अपने सुझाव मेरे पास लिखकर भेज दें। आप क्या चाहते हैं, किस तरह से आवंटन चाहते हैं, किसको उसमें शामिल करना चाहते हैं, आपके सुझावों को सम्मान दिया जाएगा, विधायकों के सुझाव। अगला प्रश्न बाजिद अली। प्रश्न संख्या 352। महोदय, आपके 2020-21 व वर्ष 2021-22 में सरकार द्वारा राजस्थान मदरसा बोर्ड को दिए गए अनुदान एवं राजस्थान मदरसा बोर्ड द्वारा विधानसभा क्षेत्र नगर के मदरसों को दिए गए अनुदान का विवरण परिशिष्ट 1 व 2 पर संलग्न है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि ये जो अनुदान की लिस्ट परिशिष्ट 2 पे दी गई है ये किस साल की है और इस साल में इस वित्तीय वर्ष में 21-22 में कितना अनुदान दिया गया है? आपने 2 वर्ष की जानकारी मांगी है। 20-21 में हमने दिया है 2.50 करोड़ और 2021-22 में दिया है 25 करोड़ का अनुदान। महोदय, जो जानकारी परिशिष्ट 2 पे दी गई है मदरसा वाइज, इसमें ये सारी जानकारी 20-21 की है। 21-22 में कोई अनुदान नहीं मिला है, क्या ये बात सही है? और अगर नहीं मिला है तो क्या कारण रहे कि पूरे साल में कोई अनुदान नहीं मिल पाया? माननीय मंत्री जी, उन्होंने 21-22 का भी पूछा है, 2 का ही दिया, 30 का जवाब नहीं दिया है। अध्यक्ष महोदय, जो 21-22 की जो है वो प्रक्रियाधीन है, उसकी हमने एएस जारी कर चुके हैं हम उसकी, और बाकी एफएस 21-22 का तो मार्च में महीना खत्म हो जाएगा। उसमें प्रक्रिया होगी पूरी कन्फर्म, उसमें टीएस और एफएस जारी करना बाकी है। मंत्री महोदय, क्या ये सही है कि कोई भी राशि खर्च नहीं